हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 गंगा बुक के पार्ट 8 ऋदास के पद के क्वेश्चन आंसर को। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 9 के सारे सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोज मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, वहां आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। मेरे उत्तर मेरे तर्क, निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को सही उत्तर चुनना है और ये भी बताना है कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं, सही क्यों लगते हैं। प्रश्न 1, अब कैसे छूटे राम रट लागी पंक्ति का भाव है। नाम उच्चारण की कठिनाई, नाम रटकर याद करना, आराध्य का नाम जपना, मित्रों का नाम रटना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आराध्य का नाम जपना, ऑप्शन गा। कारण क्या लिखिएगा, ऋदास जी कहते हैं कि उनके मन में प्रभु के नाम की ऐसी लगन लग गई है जिसे अब छोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ राम रट का अर्थ निरंतर भक्ति और स्मरण से है। अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति में आराध्य और भक्त का संबंध किस रूप में व्यक्त हुआ है। एकाकार और समरूप, तरल और तीव्र सुगंध, आश्रय और आश्रित, द्रव और ठोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन का, एकाकार और समरूप। कारण में क्या लिखिएगा, जिस प्रकार चंदन के पानी में मिलने से उसकी सुगंध पानी के कण कण में समा जाती है और दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्त और ईश्वर एक दूसरे में समाहित हो गए हैं। अगला प्रश्न है, तुम दीपक हम बाती से ऋदास का क्या भाव है। दीपक और बाती का कोई मोल नहीं होता, दीपक बिन बाती भी जल सकता है। भक्त आराध्य से अधिक महत्वपूर्ण है, भक्त का आराध्य से मेल जीवन को आलोकित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन घा, भक्त का आराध्य से मेल जीवन को आलोकित करता है। कारण क्या है कि दीपक और बाती का साथ होने पर ही प्रकाश फैलता है। ऋदास का भाव है कि ईश्वर के साथ जुड़कर ही भक्त का जीवन सार्थक और प्रकाशमय होता है। अगला प्रश्न है, जो तुम तोरो राम में नाही तोरो पंक्ति में ऋदास का क्या आशय है। परोपकारी भक्ति भाव, आराध्य से अटूट संबंध, संस्कारिक मोह, कर्म कांड पर बल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आराध्य से अटूट संबंध। कारण क्या है, ऋदास जी स्पष्ट करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वे अपने प्रभु से अपना नाता नहीं तोड़ेंगे। यह ईश्वर के प्रति उनकी अडिग और अटूट निष्ठा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, तीर्थ व्रत ना करूं अंदेशा पंक्ति से आप क्या समझते हैं। तीर्थ और व्रत आवश्यक नहीं है, तीर्थ और व्रत सब आवश्यक है। तीर्थ जाने से मुक्ति निश्चित है, आराध्य के चरणों में सच्चा आश्रय है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आराध्य के चरणों में सच्चा आश्रय है। कारण होगा ऋदास के अनुसार सच्ची भक्ति भगवान के चरणों में है, ना कि केवल तीर्थ और व्रत में। अगला प्रश्न है, सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति में व्यक्त होती है। जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी पूजा, जाकी ज्योति बरे दिन राती, तुम दीपक हम बाती, तीर्थ व्रत ना करूँ अंदेशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी पूजा। कारण क्या है कि इस पंक्ति में बताया गया है कि ईश्वर हर जगह उपस्थित है। अगला हम लोग देखते हैं अर्थ और भाव। अर्थ और भाव, नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझाते हुए भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को कुछ पंक्तियां दी गई है, आप लोगों को इन पंक्तियों को पढ़ना है, उसका अर्थ समझाना है और भाव स्पष्ट करना है। प्रश्न का, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। इस पंक्ति का क्या अर्थ है, तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा। इस पंक्ति में भक्त और भगवान के प्रेम को बादल और मोर तथा चंद्रमा और चकोर के उदाहरण से समझाया गया है। जैसे मोर बादल को देखकर प्रसन्न होता है और चकोर चंद्रमा को प्रेम से देखता है, वैसे ही भक्त भगवान के दर्शन के लिए ललायित रहता है। भाव, यह पंक्ति गहरी प्रेम और लगाव की भावना को व्यक्त करती है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है भक्त और भगवान के प्रेम को दर्शाते हैं। वो बताते हैं कि जैसे मोर बादल को देखकर प्रसन्न होता है और चकोर पक्षी चंद्रमा को प्यार से देखती है, उसी तरह जो है भक्त भगवान के दर्शन के लिए हमेशा ललायित रहता है। भाव यह है, यह पंक्ति गहरी
प्रेम और लगाव को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न खा, तीरथ व्रत ना करूं अंदेशा, तुमरे चरण कमल एक भरोसा। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इस पंक्ति का अर्थ है कि भक्त को तीर्थ और व्रत करने की चिंता नहीं है, बल्कि उसे भगवान के चरणों में ही पूरा विश्वास है। भाव, सच्ची भक्ति बाहरी आडंबरों में नहीं बल्कि भगवान पर विश्वास में है। इस पंक्ति का अर्थ है कि भक्त को तीर्थ और व्रत करने की चिंता नहीं है, उसे जो है भगवान के चरणों में ही विश्वास है। और इस पंक्ति का भाव यह है कि सच्ची भक्ति जो है बाहरी दिखावा में नहीं है बल्कि भगवान पर विश्वास में है। अगला है, मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों में कक्षा पर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरो पंक्ति में रैदास की अपने आराध्य में अटूट निष्ठा का भाव है, इससे आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, इस पंक्ति में रैदास अपने भगवान के प्रति अटूट भक्ति और अधिक विश्वास को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं यदि भगवान उनसे संबंध तोड़ भी ले तब भी वे भगवान से अपना संबंध नहीं तोड़ेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी भक्ति पूरी तरह निस्वार्थ और सच्ची है। वे किसी लाभ या स्वार्थ के लिए भक्ति नहीं करते बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान को मानते हैं। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जो हर परिस्थिति में बनी रहे और कभी कमजोर न पड़े। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि इस पंक्ति में रैदास जो है अपने भगवान के प्रति अटूट भक्ति और विश्वास को दिखाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान अगर उनसे रिश्ता तोड़ भी लेंगे तब भी वो जो है भगवान से अपना रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। वो कहते हैं कि उनकी भक्ति जो है पूरी तरह निस्वार्थ और सच्ची है। वो किसी लाभ या लालच के लिए भगवान की भक्ति नहीं करते बल्कि अपने सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान को मानते हैं। और ये पंक्ति हम लोगों को सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जो हर परिस्थिति में बनी रहे, कभी भी कमजोर ना पड़े। अगला प्रश्न है, रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस साधना को भक्ति का प्रमुख आधार माना है? आपके विचार से भक्ति के क्या आधार हो सकते हैं? इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर जो है किस साधना को भक्ति का प्रमुख आधार माना है और आपके अनुसार भक्ति का आधार क्या हो सकता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति को ही प्रमुख आधार माना है। उनके अनुसार बाहरी आडंबरों की अपेक्षा मन की शुद्धता और सच्ची भक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से भक्ति का मुख्य आधार है सच्चा विश्वास, प्रेम, समर्पण, निष्कपट मन और अच्छे कर्म। यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो वही सच्ची भक्ति है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि रैदास जी हम लोगों को समझाते हैं कि हमें जो है बाहरी दिखावा की वजह जो है अपने मन को साफ और सच्चा रखना चाहिए। जब हम सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं ना तो हमें किसी भी तीर्थ या व्रत की ज़रूरत नहीं होती है। और वो आगे कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें दिखावा ना हो बल्कि अंदर से प्रेम और विश्वास हो। जो इंसान अच्छा कर्म करता है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। रैदास जी कहते हैं कि भक्ति का असली आधार मन की पवित्रता होती है, मन की शुद्धता होती है, ना कि बाहरी आडंबर। अगला हम लोग देखते हैं, दोनों पदों में भक्त और आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों उपमाओं से व्यक्त किया गया है? लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, दोनों पदों में रैदास ने भक्त और भगवान के संबंध को विभिन्न उपमाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। ये उपमाएं हैं चंदन पानी, बादल मोर, चंद्रमा चकोर, दीपक बाती, मोती धागा तथा स्वामी दास। इन उपमाओं के माध्यम से यह बताया गया है कि भक्त और भगवान का संबंध अत्यंत गहरा, अटूट और प्रेमपूर्ण है। अगला है कविता की कुछ अन्य विशेषताएं। नीचे दी गई सूची को ध्यान से देखिए। इस सूची में रैदास के दोनों पदों से कुछ विशेषताएं चुनकर दी गई है। पदों में से चुनकर इन विशेषताओं को दर्शाती पंक्तियां लिखिए। उदाहरण के लिए पहली विशेषता के सामने पंक्ति दी गई है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को विशेषताएं दी गई है, आप लोगों को रैदास के पद का जो है यहाँ पे उदाहरण लिखना है। तो पहला आप लोगों को करके दिया गया है, दूसरा में आप लोगों को लिखना है सरल और लोकधर्मी भाषा। तो ये विशेषता आप लोगों को किस पंक्ति में दिखाई दे रही है वो पंक्ति आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो आप लोग इसमें लिखिएगा, अब कैसे छूटे राम रट लागी। अगला है उपमा और तुलना। इसमें आप लोग लिखिएगा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। ल्यात्मकता और ज्ञाता। इसमें आप लोग लिखिएगा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अगला है दृढ़ निष्ठा और आस्था। इसमें आप लोग लिखिएगा, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरो। अगला हम लोग देखते हैं विषयों से संवाद।
प्रश्न 1, तीर्थ और व्रत के स्थान पर रैदास ने आराध्य की भक्ति को प्रधान माना है। भक्ति काल के कवि रैदास की तरह कभी भी निराकार आराध्य की भक्ति पर बल देते हैं। तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर बताइए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, भक्ति काल में समाज में अनेक कुरीतियां फैली हुई थी। जाति पाति, ऊंच नीच और बाहरी आडंबरों का बहुत प्रभाव था। धर्म केवल कर्म कांडों तक सीमित हो गया था और आम लोगों के लिए ईश्वर तक पहुंचना कठिन माना जाता था। रैदास और कवि जैसे संतों ने इन कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने बताया कि ईश्वर निराकार है और हर जगह मौजूद है। उन्होंने यह संदेश दिया कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी विशेष जाति, स्थान या कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उन्होंने समाज में समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और सच्ची भक्ति को महत्व दिया। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि भक्ति काल में समाज की स्थिति अच्छी नहीं थी। लोग जाति पाति में बटे हुए थे, लोगों के बीच ऊंच नीच का भेदभाव था और धर्म में सिर्फ दिखावा रह गया था। लोग सोचते थे कि भगवान तक उनका पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए रैदास और कवि जी आए और उन्होंने लोगों को ये बताया कि भगवान हर जगह है, भगवान निराकार है। उन्हें पाने के लिए जाति, तीर्थ ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस तुम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो, तुम्हें जो है भगवान का दर्शन हो जाएगा। और उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को हटाने की कोशिश की। प्रश्न है, सोने मिलत सुहागा। सुहागा एक प्राकृतिक खनिज है जिसके प्रयोग से सोने की अशुद्धियां दूर हो जाती है और उसकी चमक बढ़ जाती है। सुहागा का रासायनिक नाम और उसकी विशेषताएं अपने विज्ञान के शिक्षक से चर्चा करके लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, सुहागा का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट है और इसका रासायनिक सूत्र जो है वो है Na2B4O7.10H2O। और आप लोगों को सुहागा की विशेषताएं भी लिखनी है। तो आप लोग लिखिएगा, यह सफ़ेद रंग का मुलायम और क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह पानी में आसानी से घुल जाता है। गर्म करने पर यह फूल जाता है और फूला हुआ पदार्थ बन जाता है। यह धातुओं की सफाई और उनकी चमक को बढ़ाने में सहायक होता है। यह कीटाणुनाशक गुण भी रखता है। अगला हम लोग देखते हैं व्याकरण की बात। पठित पदों में से संज्ञा और सर्वनाम के 3-3 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। आप लोगों को संज्ञा और सर्वनाम का 3-3 उदाहरण लिखना है। तो आप संज्ञा में लिख सकते हैं राम, दीपक, मोती और सर्वनाम में लिख सकते हैं तुम, हम, मैं। अगला प्रश्न है, रैदास के इन पदों में बहुत से ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिनके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग होता है। नीचे सूची में दिए गए शब्दों को देखिए। आप या आपके आसपास के लोग इन शब्दों के लिए किन अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं लिखिए। आप लोगों को रैदास के पदों से कुछ शब्द दिए गए हैं। आप लोगों को ये बताना है कि आप उस शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग करते हैं। उत्तर में आप लोग लिखिएगा, मोरा मोर, चकोरा चकोर, बाती बत्ती, राती रात, सोने स्वर्ण, तीर्थ तीर्थ, व्रत व्रत। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 9 के सारे सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोज़ मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।